करार की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि अमार को तो अब तक ये समझ आ चुका था कि जुनैद उसको जानबूझकर इग्नोर कर रहा है और फरिया से वो इस बात का बहुत दफ़ा तज़किरा भी कर चुका है, लेकिन फरिया इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं, क्योंकि इन दोनों भाइयों के प्यार को तो वो पहले से ही देख चुकी है और वो जानती है कि शायद किसी गलतफहमी की बिना पर जुनैद भाई अमार को इस तरह इग्नोर कर रहे हैं। इसलिए तो वो उसको समझाने की कोशिश कर रही थी कि आप जाकर जुनैद भाई से बात करें, लेकिन वो जुनैद से क्या बात करें जबकि जुनैद को खुद ही ऑफिस के लोग भी भड़का रहे हैं और उसको अकेला करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अमार के अलग होने के बाद ही वो इस कंपनी के ऊपर अपना होल्ड बना सकें। और अमार जो कि पहले ही अपने भाई के हाथों बहुत ज़्यादा मजबूर हो चुका है, वो अपने घर की गाड़ी भी चलाने से कासिर है, इसीलिए तो वो फरिया को भी रोक ना सका और फरिया ने स्कूल में जॉब स्टार्ट कर दी है। लेकिन अमार की गैरत अभी भी इस बात को गवारा नहीं कर रही कि वो बीवी की कमाई पर अपनी ज़िंदगी इस तरह बसर करे, जबकि दूसरी तरफ सिराज साहब भी नादरा बेगम को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो फरिया की ज़िंदगी में जहर ना घोले और ना ही माया को हर वक्त उकसाती रहे। लेकिन नादरा बेगम भला कब किसी की सुनने वाली है, वो तो माया को भड़काने का सिलसिला इसी तरह जारी रखने वाली है और उनको अभी तक ये मालूम नहीं कि माया क्या हरकत करने वाली है, क्योंकि इनके घर से बाहर निकलते हुए फरिया ने सलमान को देख लिया था और वो तो उसको इस बात के ऊपर बहुत ज़्यादा बातें भी सुना चुकी थी कि वो माया की ज़िंदगी से निकल जाए और कभी भी उसको अपना चेहरा न दिखाए। लेकिन सलमान के दिल में एक दफ़ा फिर से माया की मोहब्बत जाग उठी है और वो ये भी जानता है कि वो शादीशुदा है और फरिया के लाख समझाने के बावजूद भी वो बाज नहीं आएगा और आगे जाकर मॉल में उसे एक दफ़ा फिर मिलेगा और उसको अपनी बातों के जाल में इस तरह फंसाएगा कि फिर से माया इसे मिलना शुरू कर देगी। और ये बातें तो जुनैद को भी मालूम नहीं होंगी कि उसकी बीवी उसकी गैर मौजूदगी में सलमान से एक बार फिर मिलना शुरू हो चुकी है। फरिया उसको हर कदम पर समझाने की कोशिश करेगी कि बाज आ जाओ, अब तो तुम शादीशुदा हो, खुदारा इस तरह के इस किस्म के कामों को ना करो और अपनी ज़िंदगी पे कंसंट्रेट करो। लेकिन माया उसके गिफ्ट्स की वजह से फिर से उसकी तरफ माइल होना शुरू हो जाएगी और वो मोहब्बत जो कि वो जुनैद से चाहती है, वो ये जानती है कि उसको सिर्फ सलमान ही दे सकता है। ये जो लोगों की ज़िंदगी को तबाह करने का मंसूबा बना रही थी, अभी अपने ही हाथों से अपना आप खुद ही बर्बाद करने वाली है। तो चलें इसके हदायत आने तक इंतज़ार करते हैं और नेक्स्ट प्रोमो रिव्यू वीडियो में फिर मिलते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा बहुत सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़। करार की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि अमार को तो अब तक ये समझ आ चुका था कि जुनैद उसको जानबूझकर इग्नोर कर रहा है और फरिया से वो इस बात का बहुत दफ़ा तज़किरा भी कर चुका है, लेकिन फरिया इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं, क्योंकि इन दोनों भाइयों के प्यार को तो वो पहले से ही देख चुकी है और वो जानती है कि शायद किसी गलतफहमी की बिना पर जुनैद भाई अमार को इस तरह इग्नोर कर रहे हैं। इसलिए तो वो उसको समझाने की कोशिश कर रही थी कि आप जाकर जुनैद भाई से बात करें, लेकिन वो जुनैद से क्या बात करें जबकि जुनैद को खुद ही ऑफिस के लोग भी भड़का रहे हैं और उसको अकेला करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अमार के अलग होने के बाद ही वो इस कंपनी के ऊपर अपना होल्ड बना सकें। और अमार जो कि पहले ही अपने भाई के हाथों बहुत ज़्यादा मजबूर हो चुका है, वो अपने घर की गाड़ी भी चलाने से कासिर है, इसीलिए तो वो फरिया को भी रोक ना सका और फरिया ने स्कूल में जॉब स्टार्ट कर दी है। लेकिन अमार की गैरत अभी भी इस बात को गवारा नहीं कर रही कि वो बीवी की कमाई पर अपनी ज़िंदगी इस तरह बसर करे, जबकि दूसरी तरफ सिराज साहब भी नादरा बेगम को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो फरिया की ज़िंदगी में जहर ना घोले और ना ही माया को हर वक्त उकसाती रहे। लेकिन नादरा बेगम भला कब किसी की सुनने वाली है, वो तो माया को भड़काने का सिलसिला इसी तरह जारी रखने वाली है और उनको अभी तक ये मालूम नहीं कि माया क्या हरकत करने वाली है, क्योंकि इनके घर से बाहर निकलते हुए फरिया ने सलमान को देख लिया था और वो तो उसको इस बात के ऊपर बहुत ज़्यादा बातें भी सुना चुकी थी कि वो माया की ज़िंदगी से निकल जाए और कभी भी उसको अपना चेहरा न दिखाए। लेकिन सलमान के दिल में एक दफ़ा फिर से माया की मोहब्बत जाग उठी है और वो ये भी जानता है कि वो शादीशुदा है और फरिया के लाख समझाने के बावजूद भी वो बाज नहीं आएगा और आगे जाकर मॉल में उसे एक दफ़ा फिर मिलेगा और उसको अपनी बातों के जाल में इस तरह फंसाएगा कि फिर से माया इसे मिलना शुरू कर देगी। और ये बातें तो जुनैद को भी मालूम नहीं होंगी कि उसकी बीवी उसकी गैर मौजूदगी में सलमान से एक बार फिर मिलना शुरू हो चुकी है। फरिया उसको हर कदम पर समझाने की कोशिश करेगी कि बाज आ जाओ, अब तो तुम शादीशुदा हो, खुदारा इस तरह के इस किस्म के कामों को ना करो और अपनी ज़िंदगी पे कंसंट्रेट करो। लेकिन माया उसके गिफ्ट्स की वजह से फिर से उसकी तरफ माइल होना शुरू हो जाएगी और वो मोहब्बत जो कि वो जुनैद से चाहती है, वो ये जानती है कि उसको सिर्फ सलमान ही दे सकता है। ये जो लोगों की ज़िंदगी को तबाह करने का मंसूबा बना रही थी, अभी अपने ही हाथों से अपना आप खुद ही बर्बाद करने वाली है। तो चलें इसके हदायत आने तक इंतज़ार करते हैं और नेक्स्ट प्रोमो रिव्यू वीडियो में फिर मिलते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा बहुत सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़। करार की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे
کہ عمار کو تو اب تک یہ سمجھ آ چکا تھا کہ جنید اس کو جان بوجھ کر اگنور کر رہا ہے اور فریحہ سے وہ اس بات کا بہت دفعہ تذکرہ بھی کر چکا ہے، لیکن فریحہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں، کیونکہ ان دونوں بھائیوں کے پیار کو تو وہ پہلے سے ہی دیکھ چکی ہے اور وہ جانتی ہے کہ شاید کسی غلط فہمی کی بنا پر جنید بھائی عمار کو اس طرح اگنور کر رہے ہیں، اسی لیے تو وہ اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ آپ جا کر جنید بھائی سے بات کریں، لیکن وہ جنید سے کیا بات کرے جبکہ جنید کو خود ہی آفس کے لوگ بھی بھڑکا رہے ہیں اور اس کو اکیلا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ عمار کے الگ ہونے کے بعد